आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के इस वृतांत में आपके समक्ष वसुदेव देवकी का विवाह और विदाई के समय हुई आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर देवकी को जीवित छोड़ देने का वृतांत है। दोस्तों, यह वृतांत लगभग 12-14 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। मेरे साथ आपको स्वयं पता लगेगा कि देवकी के विवाह और उस आकाशवाणी को सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए किस प्रकार से उद्यत हुआ। तो दोस्तों, इस बहुत ही सुंदर आकर्षक वृतांत को सुनने के लिए बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। ये ज्योतिष शास्त्र के बड़े ही प्रकांड पंडित थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से अपने पुरोहित के पद पर गर्ग साहब को प्रतिष्ठित किया। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे हुए थे, उन किवाड़ों में हीरे जड़े हुए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे, उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते थे और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजार करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भंवरों के नाद से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडस्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राजमंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े बड़े कवच युक्त उद्धट वीर हाथों में धनुष, ढाल और तलवार धारण किए हुए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिनी सेना और मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राजमंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदोबे से सुशोभित थे तथा उन पर चमर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देखकर राजा उग्रसेन सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा करने लगे। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। क्या कहा, श्री गर्ग जी बता रहे हैं। गर्ग संहिता वाले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा और विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर इस भूमंडल पर नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दें और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दें। श्री नारद जी ने कहा कि मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही सिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवक राज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए।
वासुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव रहता था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ आकर गमनोद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में स्वयं लेकर रथ को हाँकने लगा। हे नृप, उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े और 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं प्रदान की। उस विदा काल के अंतर्गत भेरी, उत्तम मृदंग, गौमुख, दुंदुभी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ हो रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बैठाने लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तू इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से वह भी अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू ही नहीं पाती थी। वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केस पकड़ लिए और उसे मारने के लिए निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने भी अपने बाजे बंद कर दिए। जो आगे चल रहे थे वे चकित होकर पीछे की तरफ देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी सी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी कंस से बोले कि हे भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। होमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से अपनी बहन का वध करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की जब इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप वर्ताव करने के कारण उसे स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है ना। आपने किस विचार से इस अनुचित कृत्य में अपना मन लगा लिया। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय और दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदाचित भी उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात को नहीं माना। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही कुछ गति है, ऐसा समझकर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले। वसुदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है ना। आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके विषय में आप मेरा विचार सुन लीजिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्रों को आपको सौंप दूंगा, क्योंकि उन्हीं से ही तो आपको भय है ना, अतः व्यथित मत होइए। नारद जी ने कहा कि हे मिथिलेश, कंस ने वसुदेव के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करते हुए वह उसी क्षण घर की तरफ चल दिया। इधर वसुदेव जी के भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत
श्री नारद बहुलाश संवाद में वसुदेव के विवाह का वर्णन नामक यह 9वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह आपको कैसा लगा? इस वृत्तांत को आपने अच्छा पाया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। दोस्तों, आपकी भी तारीफ करता हूं कि आप कम से कम इन वृत्तांतों को देखते सुनते हैं। और दोस्तों, साथ ही जय श्री कृष्ण, जय श्री राम छोटे छोटे कमेंट्स भी अगर आप लिख देंगे तो मेरी आत्मा भी शांत हो जाएगी। और दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। यह मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।